देश की कुछ मंडियों में नए धनिया की छिटपुट आवक शुरू हो चुकी है, जो इस महीने के अंतिम सप्ताह से बढ़ना शुरू होगी एवं मार्च महीने में यह आवक सभी उत्पादक राज्यों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। धनिया की फसल के लिए मौसम अभी तक फेवरेबल है। हालांकि छिटपुट नुकसान हर साल होता है, तो कुछ जगह से इसकी भरपाई हो जाती है। यद्यपि राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस साल धनिया की खेती दूसरी फसलों के बेहतर रिटर्न को देखते हुए 20% तक घटी है। धनिया के उत्पादन, खपत, निर्यात और आयात के साथ प्राइस आउटलुक पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी। मनोज जी, सबसे पहले हम धनिया के उत्पादन, खपत और कैरी फॉरवर्ड की स्थिति देखेंगे। आप भी एमपी के किसान परिवार से हैं और खेती के लिए मंडियों और खेतों का दौरा करते रहते हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लेकिन उसके पहले मैं एक बार डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। धनिया के उत्पादन डेटा को देखा जाए तो 2023-24 में 106 लाख बोरी का उत्पादन अनुमान रहा, जो वर्ष 22-23 में 162 लाख बोरी था। खपत वर्ष 2023 में 134 लाख बोरी के करीब रहा, जो वर्ष 22-23 में 147 लाख बोरी था। वर्ष 23-24 की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड 43 लाख बोरी के करीब रहा, जबकि यह 22-23 में 56 लाख बोरी था। चालू रबी सीजन, इस सीजन की अब हम बात करें तो धनिया का उत्पादन आज के मौसम और फसल की कंडीशन को देखते हुए 90 से 95 लाख बोरी के करीब रहने का अनुमान है, जिसमें गुजरात में 45 से 50 लाख बोरी, राजस्थान 9 से 10 लाख बोरी और एमपी में 25 लाख बोरी उत्पादन रहने का आरंभिक अनुमान है। यदि आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन होता है तो ये उत्पादन डेटा बदल सकते हैं, ये अंतिम डेटा नहीं है। और जो बाकी का उत्पादन है वो शेष अन्य राज्यों में होगा। कैरी फॉरवर्ड की स्टॉक की बात करें तो 1 मार्च को लगभग 50 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आने का अनुमान है। अब मनोज जी, आपके पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे अवगत कराएं। बिल्कुल कमल जी, आपने काफी एक बड़ी पिक्चर यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और बिल्कुल मेरा भी ये मानना है कि जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ बैग के आसपास रहना चाहिए। जो अभी तक की खबरें निकल कर आ रही है, गुजरात में सोइंग अच्छी है और अभी तक वहाँ पे क्रॉप भी अच्छी है। जहाँ तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का सवाल है, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो उत्पादक सेंटर है गुना कुमराज वाला, तो वहां पे तो जो सोइंग है वो गत वर्ष के लगभग बराबर ही है। लेकिन बाकी जो दूसरे जिले हैं, चाहे वो मंदसौर हो, नीमच हो, शाजापुर हो, वहां पे बुआई जो है इस वर्ष थोड़ी लगभग 25 से 30% पिछड़ती हुई नजर आई है। वहीं राजस्थान में भी जो बुआई है वो लगभग 25 से 30% कम है। लेकिन अगर यहाँ अभी तक जो मौसम के हाल है, अगर अनुकूलता रहती है तो उत्पादन बेहतर रहेगा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 1 करोड़ बैग तक का जो उत्पादन है वो संभावित नजर आता है इस क्रॉप वर्ष में। लेकिन जहां तक खपत का सवाल है, तो इस साल थोड़ी खपत भी बढ़ेगी। और दूसरा, यहाँ पे एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सुधार हो सकता है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट में जो युद्ध विराम हुआ है हमास और इसराइल के बीच में, तो उसके चलते यहाँ पे आने वाले 2-3 महीनों में जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी सुधर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आगे रमजान भी रहेगा तो रमजान की डिमांड भी आएगी। और जो कैरी ओवर स्टॉक है वो पिछले साल जो है काफी कम हुआ है, तो उसके चलते भी यहाँ पे बैलेंस शीट जो है थोड़ी टाइट इस साल जो है बनी रह सकती है धनिया की। जी, अब हम इस पे बात करेंगे कि धनिया का ट्रेड अनुमान कैसा है। और पहले हम डेटा जान लेते हैं जो सरकार से निर्यात आयात को लेकर के मिले हैं। देश में फरवरी से नवंबर 2024 के दौरान धनिया का निर्यात 13,31,150 बोरी रहा, जो फरवरी से नवंबर 23 के दौरान 24,69,750 बोरी था। यानी निर्यात में 46.10% की कमी आई। वर्ष 24 में सबसे ज्यादा निर्यात मार्च में 2,07,202 बोरी रहा, जबकि सबसे कम निर्यात नवंबर में 98,700 बोरी था। अब मनोज जी, हम इंपोर्ट की भी यहां नजर डालें, इंपोर्ट की स्थिति पर, तो फरवरी से नवंबर 24 के दौरान धनिया का आयात 1,97,225 बोरी रहा,
जो फरवरी से नवंबर 2023 के दौरान यानी समान पीरियड में बहुत ज्यादा था, 5,42,925 बोरी, यानी आयात में 63.67% की कमी आई, सॉरी हाँ कम रहा है, कमी आई। और 24 में सबसे ज्यादा आयात नवंबर में 30,075 बोरी रहा, जबकि सबसे कम आयात जुलाई में 4,950 बोरी रहा। यहाँ प्रति बोरी सभी ध्यान करें कि 40 किलो की एक बोरी धनिया के ट्रेड में होती है। तो मनोज जी, अब आपके अनुसार ट्रेड की स्थिति कैसी रहने के अनुमान है, और किस तरह से आप देखते हैं कि डिमांड सप्लाई क्या रह सकती है? मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर हम 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख के आसपास अगर उत्पादन का अनुमान लगाते हैं, और जो गत वर्ष का जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो लगभग हमारे पास 35 लाख बैग के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख 45 लाख के आसपास उपलब्धता रहेगी। उसमें 1 करोड़ 25 से 30 लाख जो है हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन रह सकती है, और जो एक्सपोर्ट है वो 15 से 20 लाख बैग का रह सकता है इस साल। तो बैलेंस शीट यहाँ पे काफी टाइट रहेगी, और उसको देखते हुए जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो यहाँ पे कम रह सकता है। तो इस बार जो है देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में काफी गिरावट आई है, और इस बार भी यहाँ पे अगर उत्पादन जैसा अभी तक अनुमान है, अगर उस लिहाज से ही रहता है तो अगले साल की बैलेंस शीट काफी टाइट रह सकती है। तो ट्रेड के लिहाज से ये एक बेहतर साल जो है धनिया के लिए रहेगा। और हमारा मानना है कि जब अराइवल का सीजन रहेगा तो उस समय यहाँ पे जो भी लोज बनेंगे अभी फेब्रुवरी आखिर या मार्च फर्स्ट वीक में, तो वो हो सकता है कि पूरे साल के लिए जो है लोज देखने को मिले, और वहां से फिर कीमतों में ग्रेजुअली सुधार देखने को मिलेगा जैसे जैसे डिमांड यहाँ पे इमर्ज होगी। तो ट्रेड के लिहाज से 2025 का साल धनिया के लिए एक अच्छा साल रहेगा, और काफी अच्छा व्यापार यहाँ पे पूरे साल चलना चाहिए। जी, अब मनोज जी आपसे दो सवाल है। पहला सवाल है धनिया के प्राइस आउटलुक पे शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो धनिया के प्राइस आउटलुक की बात कर रहे हैं तो पहले शॉर्ट टर्म में धनिया अप्रैल वायदा किस रेंज में कारोबार करता दिख सकता है आने वाले समय में? शॉर्ट टर्म की मैं अगर बात करूं कमल जी, तो यहाँ से अगले 3 महीने के लिए अगर हम रेंज लेकर के चलते हैं तो मेरा मानना है कि 7,800 से 8,600 700 ये एक रेंज जो है अगले 3 से 4 महीने यहाँ धनिया में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अराइवल का टाइम रहेगा तो उस समय थोड़ा प्रेशर दबाव जो है कीमतों में रह सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे अप्रैल मई के बाद एक अच्छी बढ़त की संभावना इस कमोडिटी में बनेगी, और वर्ष 2025 के आखिर तक हमारा मानना है कि 9,650 तक कीमतें जा सकती है। ये कंजर्वेटिव केस में मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे जो ग्लोबल परिस्थितियां अनुकूल रहती है और एक्सपोर्ट की डिमांड में अगर सुधार रहता है, तो हम ऊपर में यहाँ पे 10,400 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो नीचे में हमारा मानना है कि 7,800 एक यहाँ पे बॉटम जो है वो रहना चाहिए धनिया के लिए अप्रैल वायदा की अगर मैं बात करूँ तो। और ऊपर में शॉर्ट टर्म में 8,600 700, और लंबी अवधि में 9,600 10,400 ये इस तरह एक बार देखने को मिल सकते हैं। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ, धनिया में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, फ्यूचर्स मार्केट में भी और हाजिर में भी। और यहाँ पे समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मनोज थैंक जी। यू।